सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो इस क्लास में हम अप्रैल 2025 का अप्रैल 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे हम सबको इसमें कवर करने हैं। तो एक क्लास में आपका ये पूरा महीना हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के। तो चलो, हाल ही में मियामी ओपन 2025 का फाइनल किसने जीता है, ठीक है। तो आपको पता है ये टेनिस का टूर्नामेंट है ना, सबको पता है टेनिस का टूर्नामेंट है। इसमें जीतने वाले कौन है अभी? तो जैकब मेंसिक जीत गए हैं। किसको हराया है? नोवाक जोकोविच को। तो नोवाक को हरा के ये जीत गए हैं, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच अपना 100वां खिताब जीतने से चूक गया मतलब। अब फीमेल कैटेगरी में कौन जीता है? फीमेल कैटेगरी में जीतने वाली आर्यन सबलंका, ठीक है। तो आर्यन सबलंका जीत गए हैं, ठीक है। तो आर्यन सबलंका जीत गई हैं, जो कि कहाँ? बेलारूस से हैं, ठीक है। तो बेलारूस से संबंध है इनका। और ये जैकब मेंसिक कहाँ से? चेक रिपब्लिक से, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक से संबंधित है ये, ठीक है। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दुबई में अपना प्रारंभ करने वाली है और सितंबर 2025 से ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? FPV कॉम ये एक प्रकार का एंटी टैंक ड्रोन है, ठीक है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। पंजाब के कहाँ? पठानकोट में। तो पठानकोट पंजाब में हुआ है। ये एक प्रकार का एंटी ड्रोन टैंक है, ठीक है। तो एंटी टैंक ड्रोन है, ठीक है। तो एंटी टैंक ड्रोन, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ये आपको इतना पता होना चाहिए। और इसका विकास किसने किया? DRDO ने इसका विकास किया, DRDO ने इसका विकास किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और परीक्षण किसने किया है? भारतीय सेना ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एलोन मस्क की एक्स ने IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत भारत सरकार की किस ऐप या पोर्टल के विरुद्ध मुकदमा किया है? तो एलन मस्क ने किसके? सहयोग पोर्टल, इसके खिलाफ मुकदमा कर दिया है, ठीक है। क्यों किया है? कि इसको कहा है सेंसरशिप पोर्टल। तो मतलब इसके जो एक्स पे पोस्ट होती थी उनको हटाता था ये, मतलब उनको सेंसर करता था। तो इसने कहा है कि भैया ये काम तो IT एक्ट का है, तो तुम क्यों कर रहे हो? इस वजह से इस पर उन्होंने मुकदमा दायर किया था, ठीक है। चलो, हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। मैंने हर क्लास में लगभग बहुत सी क्लासेस में इतना कराया है इसको, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ? 2015 से स्टार्ट हुआ और 21 जून को सेलिब्रेट होता है ना, 21 जून को मनाया जाएगा। तो 21 जून 2025 के लिए थीम क्या होगी? योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत ने टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2025 के साथ किसके साथ किया है? देखो, तो इस बार इसका चौथा संस्करण हुआ, ठीक है। 1 से 3 अप्रैल तक इसका आयोजन किया हमने। और ये किसके साथ होता है? तो इंडिया और USA, ठीक है। तो भारत और USA के बीच ये इसका अभ्यास होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। कहाँ हुआ? तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, मतलब विशाखापत्तनम के तट पर, ठीक है। तो विशाखापत्तनम, तो ये आपको ध्यान रखना, विशाखापत्तनम के तट पर इसका आयोजन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी सरहुल त्यौहार के साथ नए साल और बसंत ऋतु का स्वागत करेंगे? तो सरहुल त्यौहार कहाँ होता है? झारखंड। तो झारखंड में ये मनाया जाता है, ठीक है, सरहुल का त्यौहार। और इसका क्या अर्थ होता है? सरहुल मतलब क्या होता है? साल के वृक्ष की पूजा। तो इसमें एक साल का वृक्ष होता है, उसकी पूजा होती है। साल वृक्ष की पूजा करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना। और कितने दिन का होता है? तो 3 दिन का। 3 दिन के लिए ये सेलिब्रेट किया था। इसमें कौन फेमस जनजातियां हैं जो सेलिब्रेट करती थी? उरांव जनजाति हो गई, मुंडा जनजाति, उरांव, मुंडा और संथाल जनजातियां इसको सेलिब्रेट करने वाली होती हैं, ठीक है। तो ये सब झारखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में SpaceX ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ठीक है, फ्रेम 2। ये भी मैंने इसका भी बहुत बार रिवीजन किया। इसमें क्या होगा? इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया? SpaceX, ठीक है। तो SpaceX ने लॉन्च किया है, ठीक है। कब लॉन्च किया है? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को लॉन्च किया है SpaceX ने। किस रॉकेट से? रॉकेट कौन सा है? तो रॉकेट कौन सा? रॉकेट आपका कौन सा? फॉल्कन 9 होगा। तो फॉल्कन 9 रॉकेट है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है। तो कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये कहाँ है? आपको फ्लोरिडा में, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो ये पहला पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करेगा, जो पहला मानव मिशन है, ठीक है। तो पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में सरली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकन महिला हैं। इनका संबंध किससे? देखो, सरली बोचवे, ठीक है। तो इनका संबंध किससे है? तो सरली बोचवे का संबंध किससे? घाना देश से,
ठीक है। तो ये देखो शर्ली बोचवे हैं, तो इनकी कौन बनी है राष्ट्रमंडल महासचिव, क्या नाम है इनका, शर्ली बोचवे। ठीक है, तो शर्ली बोचवे जो राष्ट्रमंडल महासचिव बनी है, यूएनओ की महासचिव बन गई हैं। ठीक है, तो पहली अफ्रीकी हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, चलो, तो 4 साल इनका कार्यकाल होने वाला, 4 साल कार्यकाल के लिए बनने वाली है, और इन्होंने पेट्रिसिया जो पहली महिला थी उनको रिप्लेस किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है। देश के वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्ति है। तो करते हैं वक्फ विधेयक, आपका वक्फ के बारे में बताओ। देखो सबसे पहले इसकी बात हुई थी एक बार 1995 में भी हमने पारित करने का प्रयास किया, लेकिन कब, अभी फिर लेटेस्ट में कब, अगस्त 2024 में इसको पेश किया गया। ठीक है, अभी लेकिन अभी हाल ही में इसको लोकसभा ने पारित कर दिया है, लोकसभा से पारित हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें कितनी वोटिंग हुई, वोटिंग में 288 लोगों ने यस कहा और 232 लोगों ने नो कहा, तो इसलिए ये पास हो गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें वक्फ संपत्ति, देखो सबसे पहले संपत्ति, भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति किसके पास है, पहले नंबर पे आपका रेलवे है। तो ठीक है, पहले नंबर पर रेलवे हो गया, दूसरे नंबर पर रक्षा हो गया, तीसरे नंबर पे आपका कौन है, वक्फ बोर्ड है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड लगभग 872,351। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये संख्या नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है, ये बताओ भाई। स्कूल चले अभियान कब, सीएम मोहन यादव थे, मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव ने पारित किया। सीएम कौन है यहाँ के, मोहन यादव। तो मोहन यादव साहब ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये स्टार्ट कहाँ से होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है आपका ये भोपाल से, तो भोपाल से इसका शुरुआत होने वाली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा विकसित की गई नई किस्म SP95/4 का संबंध किससे है। तो देखो SP95/4 ये किसकी प्रजाति है। SP का क्या मतलब होगा, SP मतलब स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद। ठीक है, तो शकरकंद की ये प्रजाति है। ठीक है, नारंगी मांस के समान होगा ये, इसको आदिवासियों का भोजन कहते हैं। तो इसको क्या कहता है, आदिवासियों का भोजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इमेज में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये ट्राइबल फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसको ये किस्म विकसित की गई 95/4 SP। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, तो ये अच्छा, ये कहाँ है आपका ये संस्थान केरल के तिरुवनंतपुरम में है, ये तो क्वेश्चन पे ही लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है। तो ये बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने वाला। देखो तो कौन हो गया, हंगरी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। हंगरी ने ICC से एग्जिट किया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से एग्जिट हो गया है। एग्जिट क्यों हो गया, क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था और वो अभी यात्रा पर थे हंगरी के। ठीक है, तो हंगरी के PM ने कहा है, हंगरी के PM कौन है, विक्टर ओबर्न। तो विक्टर ओबर्न ने कहा हम भी इससे बाहर होते हैं, हमें इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, मतलब हम साथ नहीं देंगे तुम्हारा। ये पहला यूरोपियन राष्ट्र है जो इससे बाहर हो गया है। ICC की स्थापना कब हुई थी, इस 2002 में। ठीक है, 2002 में 1 जुलाई 2002 की इसकी स्थापना हुई थी, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अंकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला। ठीक है, अंकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024, इसमें भारत को 36वां स्थान मिला। कितने देशों में से, 170 में से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कौन सा देश तकनीकी तत्परता के लिए कितना तत्पर है, मतलब तकनीक के लिए कितना तत्पर है, एक्सेप्ट कौन करेगा कितना जल्दी। ठीक है, तकनीकी को अपने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा देश मतलब कितना काम कर रहा है तकनीकी तत्परता के लिए, ये सब आपको देखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको, भारत की 36वीं रैंक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये किसने मनाया है, तो कहाँ, पहले रंग भवन, पंचायती राज मंत्रालय ने तो इसको स्टार्ट किया। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय। ये कहाँ मनाया गया, रंग भवन। तो रंग भवन आपका कहाँ है, रंग भवन आपकी दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली के रंग भवन में इसका सेलिब्रेशन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें हेल्प करने वाला राज्य कौन सा है, हेल्प करने वाला राज्य है आपका झारखंड। तो झारखंड इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में DRDO ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसे किसके सहयोग से विकसित किया गया है बताओ। तो MRSAM इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिखो पहले, तो मीडियम रेंज। ठीक है, तो मीडियम रेंज
तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, तो इसी से पता चल गया ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, तो मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी टेस्टिंग किसने की है, भारतीय सेना ने। तो इसकी टेस्टिंग करने वाला कौन है, टेस्टिंग करने वाला कौन है, इंडियन आर्मी, ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने इसकी टेस्टिंग की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन आर्मी ने इसकी टेस्टिंग की है, कहाँ से की है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है जो उड़ीसा में, ठीक है, तो इसको पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिसको व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है, यहाँ से इसकी टेस्टिंग की गई। तो DRDO प्लस इजराइल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसके सहयोग से विकसित किया गया, इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव रंगोली बिहू कहाँ आयोजित किया गया, रंगोली बिहू के बारे में बताओ, तो ये कहाँ होता है, तो असम में। असम में आपको पता है 3 तरह के बिहू होते हैं, माघ बिहू, बैसाख बिहू, रंगोली बिहू, या सॉरी माघ बिहू, बैसाख बिहू, इसी को बोहाग या रंगोली बिहू भी कहते हैं, और एक कटी बिहू, ठीक है, तो ये तीनों होते हैं। तो रंगोली बिहू किस लिए होता है, अप्रैल में मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बीज का रोपाई बोवाई के रूप में इसको सेलिब्रेट किया, असमिया नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो असम का नव वर्ष है, ठीक है, तो न्यू ईयर के रूप में असम का न्यू ईयर है, ठीक है, तो असम का न्यू ईयर के रूप में इसको सेलिब्रेट किया था। इसमें चावल नारियल की फसल का चावल और नारियल का भोजन होता है, चावल प्लस नारियल का, ठीक है, तो चावल और नारियल का इसमें भोजन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो और बाकी 2 बिहू कौन कौन से, देखो, एक माघ बिहू हो गया, माघ बिहू, और तीसरा कौन सा है, तीसरा कटी बिहू, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, माघ बिहू और कटी बिहू। तो ये आपका जनवरी में होता है, जनवरी में, ठीक है, माघ या भोगाली बिहू इसी को कहते हैं, और ये अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर में, और ये अप्रैल में होता है, रंगोली बिहू अप्रैल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण का पुरस्कार किसने दिया था, मित्र विभूषण का पुरस्कार अभी प्रधानमंत्री मोदी से कहाँ गए थे, श्रीलंका की यात्रा पर, इसी ने 4 से 6 अप्रैल के बीच यहाँ श्रीलंका की यात्रा में थे, तो इसी में इनको मित्र विभूषण का पुरस्कार दिया गया श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ के श्रीलंका के राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट कौन है, अनुरा कुमार, ठीक है, तो अनुरा कुमारा, ठीक है, तो अनुरा कुमारा यहाँ श्रीलंका के राष्ट्रपति, तो ये आपको ध्यान रखना, इन्होंने इनको दिया ये, ठीक है, ये मित्र विभूषण का पुरस्कार श्रीलंका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में एशियन क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एशियन क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसको, मोहसिन नकवी को, तो मोहसिन नकवी को अध्यक्ष किया गया। ये पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के हेड है, और ये पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। रिप्लेस किसको किया इन्होंने, सैमी सिल्वा जो श्रीलंका से थे, उनको रिप्लेस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो देखो बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता देखो 6वें नंबर कभी कहाँ हुआ था, थाईलैंड में। तो थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ, थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। थीम थी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, ठीक है। अब 7वें मतलब अगले 2 साल कौन संभालने वाला है, तो बांग्लादेश। तो अगले 2 साल नेक्स्ट 2 ईयर कौन संभालेगा, तो नेक्स्ट 2 ईयर, ठीक है, तो नेक्स्ट 2 ईयर बांग्लादेश संभालने वाला है, और यहाँ के मोहम्मद यूनुस यहाँ के गवर्नमेंट के हेड हैं, ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सरकार के हेड हैं, तो इनके अंडर में आएगा बिम्स्टेक नेक्स्ट 2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पम्बन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया गया है, पम्बन 2.0, इसका शुभारंभ हुआ है तमिलनाडु में इसका शुभारंभ हुआ है। तो 1914 से स्टार्ट हुआ था, और 2022 में इसको बंद कर दिया गया था। 2022 में क्यों बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो चुका था। इस पर ट्रेन की स्पीड कितनी होती थी, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन इसमें चलती थी। बट अभी पम्बन 2.0, ठीक है, तो पम्बन 2.0 इसको बनाया गया, देखो बगल में ही बना दिया गया इसके जस्ट, पम्बन 2.0। अब इसमें कितना, ये लगभग 2.08 किलोमीटर का ब्रिज है, 2.08 किलोमीटर का ब्रिज है। अब इसमें स्पीड कितनी होगी, 80 किलोमीटर, मतलब 8 गुना स्पीड बढ़ गई, ठीक है, तो मतलब अब नया और मजबूत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रामेश्वरम द्वीप से मेनलैंड को कनेक्ट करने वाला ये ब्रिज, ठीक है, तमिलनाडु में बना है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो नेशनल मैरीटाइम डे 2025 5 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है, ठीक है, तो 5 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों सेलिब्रेट होता है 5 को, क्योंकि 1919 में तो पहला भारतीय स्वामित्व वाला जहाज़ था जो मुंबई से लंदन गया था, इसलिए इसको 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और 1900 क्योंकि 1948 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी इसलिए, ठीक है। तो इसकी इस बार थीम क्या है 2025 की थीम? तो 2025 की थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर, मतलब स्वस्थ शुरुआत, ठीक है। तो स्वस्थ शुरुआत और आशावादी भविष्य, ठीक है। तो आशावादी भविष्य, ठीक है। तो आशावादी भविष्य इसकी थीम हो गई थी, ये आपको थीम याद रखनी है विश्व स्वास्थ्य दिवस की। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में स्ट्रेट थंडर 250A लाइव फायर अभ्यास किसने किया? देखो ये लाइव फायर अभ्यास कहाँ हुआ रहा था? चाइना के द्वारा हो रहा था, चीन के द्वारा हो रहा था, ठीक है, ताइवान के पास। तो ताइवान के पास किया गया, ताइवान के पास चीन ने ये अभ्यास किया ताइवान को डराने के लिए, ठीक है। क्योंकि चाइना और ताइवान के बीच कौन सा एक विवाद चल रहा है? 9 डैश लाइन का विवाद, ठीक है। तो 9 डैश लाइन का विवाद है साउथ चाइना सी में, है ना। तो साउथ चाइना सी में ये आपको इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, ये तो मैंने खूब अच्छे से करा रखा है ना। ताइवान कहाँ है, किस द्वीप पे है? फार्मोसा द्वीप पे ताइवान स्थित है, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हॉबिट्जर तोपों के लिए आयात के लिए समझौता किया है? तो ये किसके साथ किया है बताओ भाई? तो ये किया है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के साथ ये समझौता हुआ है। तो यहाँ से हम क्या मंगाएंगे? K9। तो K9 हॉबिट्जर, ठीक है। तो K9 हॉबिट्जर तोप, ठीक है। और क्या मंगाएंगे? और क्या यहाँ ये किसने बनाया है? हनवा एक्सप्रेस ने, ठीक है। तो हनवा एक्सप्रेस, तो हनवा एक्सप्रेस ने इसको बनाया है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने का समझौता है? 370 बिलियन वॉन का, ठीक है। 370 बिलियन वॉन का हम समझौता करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसका निर्माण कहाँ होगा भारत में? तो भारत में इसका निर्माण कहाँ होने वाला है? हजीरा में। तो हजीरा कहाँ है भारत में? हजीरा आपका गुजरात में है। तो हजीरा गुजरात में इसका निर्माण होगा भारत में। कौन कौन कंपनी रहेंगी? तो भारत की तरफ से L&T लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी होगी और साउथ कोरिया की तरफ से हनवा एक्सप्रेस होगी, ठीक है। तो ये दो कंपनियां मिलके गुजरात के हजीरा में इसका निर्माण करने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? ये बताओ भाई। तो अमूर्त धरोहर में भी किसे शामिल किया गया है? देखो केंद्र सरकार ने शामिल किया है, अभी मतलब यूनेस्को ने शामिल नहीं किया। पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा, इन दोनों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो पुरी की जगन्नाथ यात्रा तो ये आपको पता ही होगा, ये कहाँ से? ये दोनों आपकी उड़ीसा से संबंधित है, दोनों ही आपकी उड़ीसा से। इसको राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। तो जब कभी यूनेस्को की बैठक होगी तब इन पर विचार किया जाएगा कि यूनेस्को में शामिल करना है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी की ऑफ ऑनर का से सम्मानित किया? तो सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया लिस्बन शहर ने। लिस्बन शहर कहाँ का है? ये कैपिटल है पुर्तगाल की कैपिटल। तो पुर्तगाल की कैपिटल ने इसको सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। तो इनको लिस्बन शहर का मानद नागरिक घोषित किया, मानद नागरिक घोषित किया प्रेसिडेंट साहिबा को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं पर एक डाक टिकट जारी किया गया है भारत की जो प्रेसिडेंट है। तो क्योंकि भारत और पुर्तगाल के, देखो इंडिया और पुर्तगाल को 50 साल पूरे हो गए हैं, पुर्तगाल को 50 साल इनके संबंध को पूरे हो गए, तो डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है। तो डाक टिकट की क्या खास बात है? तो लिखो, डाक टिकट जारी हुआ है, डाक टिकट में क्या खास बात है? इसमें कालबेलिया डांस को दिखाया गया है। तो कालबेलिया डांस का चित्रण है। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया? 2010 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये राजस्थान से संबंधित है, ये आपको पता है। इसकी फेमस कलाकार कौन है? गुलाबो शपेरा, ठीक है। तो गुलाबो शपेरा इसकी फेमस डांसर है, कलाकार है, ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में फंडामेंटल फिजिक्स में ऑस्कर ऑफ साइंस ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स में, ठीक है। तो किसको सम्मानित किया गया? सर्न प्रयोगशाला को, ये इस लैब को सम्मानित किया गया। ये कहाँ की लैब है? स्विट्जरलैंड का, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड की ये लैब है, इसको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही याद रखिए इसमें। हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ प्रारंभ किया? तो INS वर्षा कहाँ? तो रामबिली आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थान है? रामबिली, ठीक है। तो रामबिली स्थान है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर इसको प्रारंभ किया गया है। तो ये 2026 तक तैयार होने वाला है, 2026 तक तैयार हो जाएगा, ठीक है। 2026 तक तैयार हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो हिंद सागर में चीन की नज़र है, इस वजह से इसको हमने स्थापित किया ताकि थोड़ा डर बना रहे, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में IASB त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ प्रारंभ हुआ। समुद्र प्रदक्षिणा महिला जल यात्रा अभियान है, सभी महिलाएं थी इसमें। तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो देखो पहली बात तो जहाज कौन था, IASB त्रिवेणी। त्रिवेणी याद रखिएगा, ठीक है, त्रिवेणी याद रखिएगा, बस हो गया। तो ये भारतीय सेना के नौकायान पोत है। तो मुंबई से शुरू हुई है, मुंबई से कहाँ तक, सेचल्स तक। तो मुंबई से सेचल्स तक इसकी यात्रा होने वाली। टोटल कितने दिन, 55 दिन का यात्रा होगी, 55 डेज, और 4000 नॉटिकल मील इसकी दूरी होने वाली है। तो समुद्र में दूरी की इकाई क्या होती है, नॉटिकल मील, ठीक है। तो ये आपको इसकी इतनी यात्रा तय करने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा बना। तो आर्टेमिस समझौता भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश हुआ है। तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है, आर्टेमिस को लॉन्च करने वाला नासा है, ठीक है। तो नासा है, और इसमें क्या होता है, मनुष्य को वापस चांद पर उतारना इसका लक्ष्य है। इसमें 54 नंबर का मेंबर है, 54 नंबर का मेंबर है। तो ये भी भारत कौन से नंबर का है, तो भारत इसमें 27वें नंबर का मेंबर है, ठीक है। 27 नंबर का मेंबर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में RBI द्वारा निर्धारित की गई रेपो दर कितनी। तो RBI ने अभी कितनी रेपो दर निर्धारित की है, देखो 6%, ठीक है। तो 6% निर्धारित की है कि पहले कितने 6.25% से 6% हो गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और GDP वृद्धि दर कितनी बताई है, GDP ग्रोथ रेट कितनी बताई है, GDP वृद्धि बताई है 6.5%, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अच्छा, जो ये और मौद्रिक नीति समिति होती है RBI की, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, ये आपको पता है। 3 RBI से प्लस 3 गवर्नमेंट के जो होते हैं लोग उनको, ठीक है। तो 3 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर A श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो ये बताओ, पंचायत उन्नति सूचकांक में अवार्ड दिए गए हैं। तो पंचायती राज मंत्रालय ने 2022-23 के आंकड़ों से किया। तो फ्रंट रनर में किसको, पहला स्थान गुजरात का है आपने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें फ्रंट रनर में आपका स्कोर कितना होता है, कहाँ गया, फ्रंट रनर में आपका स्कोर होता है 75 to 90 स्कोर करने वाले को फ्रंट रनर। अगर 90 प्लस स्कोर है तो आपको अचीवर श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। अचीवर श्रेणी में रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात है, आप गुजरात को पहला स्थान मिला, ये आप ध्यान रखिए बस। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में GI टैग प्राप्त बिलो बैट, नमदा, गब्बा, क्रूएल का संबंध किससे है, ये बताओ। तो ये सब सारे संबंध कहाँ से, जम्मू कश्मीर से इनको GI टैग मिला है। तो देखो बिलो बैट क्या है, बिलो बैट एक हल्की लकड़ी का बैट है, ठीक है। तो ये बिलो एक प्रकार की हल्की लकड़ी होती है जिसके बैट बने, ठीक है। तो बिलो बैट हो गया, हल्की लकड़ी का बैट हो गया। नमदा और गब्बा, तो नमदा और गब्बा क्या है, ये हस्तशिल्प गलीचे हैं। तो मतलब हाथ से बनाए गए गलीचे, ठीक है। तो हस्तशिल्प गलीचे हैं, इनको नमदा और गब्बा को याद रखिएगा, ठीक है। और क्रूएल क्या है, ये एक ओवर कोट है, मतलब जो लंबा कोट होता है ओवर कोट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी बातें पता होना चाहिए आपको। जम्मू कश्मीर से शिकारा बोट है, यहाँ की शिकारा बोट को भी GI टैग मिला है ना, शिकारा बोट, ये कैसे लिख दिया मैंने, शिकारा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की शिकारा बोट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान रख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ, बताओ भाई। तो ये कहाँ हुआ है आपका, नेपाल काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू, यहाँ की कैपिटल क्या है, काठमांडू, यहीं पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ, और यहाँ के PM कौन है, PM है KP ओली शर्मा। तो KP ओली शर्मा यहाँ की PM है नेपाल के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब भारत की तरफ से किसने भाग लिया, भारत की तरफ से कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भारत की तरफ से भाग लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र मातृत्व प्राक्कलन रिपोर्ट ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टिलिटी 2000 से 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला, ठीक है। ट्रेंड्स इन मैटरनल MMR, ठीक है। तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट MMR में भारत को कौन सा स्थान में, ये रिपोर्ट पेश करने वाला कौन है, ये जो रिपोर्ट है इसको पेश करने वाला UN है, ठीक है। तो UN आंकड़े कब से कब लेगा, 2000 से 2023 तक। MMR क्या होता है, 1 लाख जीवित बच्चों पर माताओं की कितनी मृत्यु हो रही है, ठीक है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर नाइजीरिया है। तो पहले स्थान पर आपका नाइजीरिया है, ठीक है। भारत एंड कांगो दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो भारत और भारत के साथ कौन है,
कांगो भी है भारत के साथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरे स्थान पर कौन, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, ठीक है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, ये आपको ध्यान रखना। तो भारत और कांगो में कितना है मेर्टिलिटी रेट, 7.2%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सीलेटर लॉन्च किया है, ठीक है। तो कौशल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका सहयोग लिखा गया है, कौशल विकास मंत्रालय और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोनों ने मिलके ये किया है। और इसके हेड कौन बनाए गए हैं, हेड बनाए गए हैं संजीव बजाज, ठीक है। तो संजीव बजाज जी को इसका हेड बनाया गया, संजीव बजाज प्लस शोभना कामिनेनी, ठीक है। तो शोभना कामिनेनी को हेड बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड दिया गया? स्कॉच अवार्ड किसको मिला, बता सकता है कोई? स्कॉच अवार्ड मिला है आपको यूपी पुलिस को, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को स्कॉच अवार्ड मिला है। यहाँ के डीजीपी कौन है, डीजीपी यहाँ के प्रशांत कुमार। राज्य में सर्वोच्च पद होता है पुलिस का, डीजीपी प्रशांत कुमार, ठीक है। तो प्रशांत कुमार, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्जाम में कि राज्य में सर्वोच्च पुलिस का पद कौन सा होता है, तो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, पुलिस महानिदेशक जिनको कहते हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस को स्कॉच अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकन देश कौन सा है? तो कंट्री पार्टनर इंटरनेशनल सोलर एलियंस, इसके महानिदेशक कौन है? पहली बात तो महानिदेशक लिखो पहले, तो महानिदेशक कौन है ISA के? तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस, इसके महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक बताओ भाई, आशीष खन्ना, ठीक है। तो आशीष खन्ना जी इसके महानिदेशक हैं, ठीक है। तो आशीष खन्ना जी इसके महानिदेशक, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी 4 देशों ने इसमें साइन किया है, ठीक है, 4 देशों ने इस पर साइन किया। चारों देश लिख लो, बांग्लादेश हो गया, एक तो बांग्लादेश हो गया, क्यूबा हो गया, बांग्लादेश, क्यूबा, भूटान एंड कौन, मॉरिशस हो गया, ठीक है। तो मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश है जो इस पर साइन किया है, ठीक है। तो इन चारों देशों का नाम ध्यान रखिए, मॉरिशस का नाम स्पेशल ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल है। करेंसी क्या है, यहाँ की रुपया करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में रिकॉर्ड 6 घंटों में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया? ये बनाने वाला कौन हो गया है? तो जापान ने किया। जापान ने ये 3D प्रिंटेड, किसने? जापान की कंपनी का नाम JR बेस्ट। तो JR बेस्ट कंपनी ने बनाया है, जापान की JR बेस्ट कंपनी ने बनाया है 3D प्रिंटेड स्टेशन मात्र 6 घंटों में, ठीक है। इसका नाम क्या होने वाला है? इसका नाम हात्सुशिमा, तो हात्सुशिमा स्टेशन, ठीक है। तो हात्सुशिमा स्टेशन जो पहले लकड़ी का बना था, तो अब इसको 3D प्रिंटेड स्टेशन बना दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन कौन लॉन्च करने वाला है? तो बायोमास मिशन लॉन्च करने वाला यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने लॉन्च किया है, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया है? फ्रेंच गुयाना से। तो फ्रेंच गुयाना स्पेस सेंटर से, तो फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो लॉन्च करने वाली हो गई ESA हो गई। रॉकेट कौन सा है? रॉकेट किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? रॉकेट का नाम लिखो, तो बेगासी रॉकेट, ठीक है। तो बेगासी रॉकेट है, इससे इसको लॉन्च किया गया। तो बेगासी रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे 1997 के ओटावा कन्वेंशन का संबंध किससे? तो ओटावा कन्वेंशन का संबंध किससे है? इसमें लैंड माइंस का, एंटी पर्सनल लैंड माइंस पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसमें कहा गया था कि 1997 में कनाडा में हुआ था ये ओटावा कन्वेंशन, ठीक है। तो 1997 में कनाडा में ओटावा में हुआ था। इसमें लैंड माइंस पर प्रतिबंध लगाया गया, उनके उत्पादन, उपयोग और भंडारण पर बैन लगाया गया था, ठीक है। तो अभी इससे कुछ देश बाहर आ गए हैं। तो एग्जिट करने वाले कौन हैं, इसको छोड़ने वाले कौन से? एक तो पोलैंड एंड फिनलैंड हो गए। तो ये क्यों भाग रहे थे? तो ये क्यों बाहर आ रहे हैं? क्यों कह रहे हैं हमें अपने बॉर्डर पे लैंड माइंस लगाना है? पोलैंड, फिनलैंड हो गया, ये दोनों नाटो की कंट्री हैं। और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तीनों बाल्टिक कंट्री। एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, एस्टोनिया, लातविया और कौन सी है? लिथुआनिया। ये तीनों बाल्टिक कंट्री हैं, ठीक है। तो लिथुआनिया, ठीक है। तीनों बाल्टिक नेशन है और ये दोनों नाटो कंट्री हैं। तो इन पाँचों ने फैसला लिया है कि हम इससे बाहर आएंगे और लैंड माइंस लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है रूस से साझा करती है। रूस यूक्रेन से अब संधि करने वाला है, तो अब हम पे आक्रमण कर सकता है, इनको डर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में केंद्र ने नौसेना के लिए किससे राफेल MZ खरीदने का मंजूरी ली है? तो राफेल MZ हम किससे खरीदने? पहली बात तो ये लड़ाकू विमान है जिससे पाकिस्तान की फटी पड़ी हुई है, लड़ाकू विमान, ठीक है। तो लड़ाकू विमान
सॉरी यार, ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था। तो लड़ाकू विमान, ठीक है, तो लड़ाकू विमान है, इसको हम कहाँ से मंगाने वाले हैं, तो इसमें हम मंगाने वाले हैं कहाँ, 26 मंगाने वाले, 26 राफेल एमजेट हम मंगाएंगे, ठीक है। तो 10 कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम लिखो, कंपनी भी पूछ सकता है। तो कंपनी है दसाल्ट एविएशन, तो दसाल्ट एविएशन कंपनी का नाम है, ठीक है। दसाल्ट एविएशन कंपनी का नाम है, और ये फ्रांस की कंपनी, ठीक है। तो फ्रांस की कंपनी से मंगाने वाले हैं, और ये पनडुब्बी रोधी लड़ाकू विमान है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो उसमें से 22 आएंगे आपके, जो 22 आएंगे, 22 सिंगल सीटर और 4 कपल सीटर, मतलब डबल सीट के रहने वाले हैं। हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है। देखो स्काई ट्रैक्स ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का किसको, सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा इसको सर्वश्रेष्ठ, और इसको दूसरे नंबर पर हमाद वाला इसको सेकंड स्थान दिया, ठीक है। हमाद वाले को सेकंड स्थान मिला है। और इंडिया एंड साउथ एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट कौन है, देखो इंडिया प्लस साउथ एशिया, साउथ एशिया को अगर इतना हम देखें तो इसमें बेस्ट एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी, आईजी एयरपोर्ट इंडिया, ठीक है। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि भारत का है, नई दिल्ली का, ठीक है, ये इसको अवार्ड मिला है। और स्टॉप सर्विस सबसे बढ़िया कहाँ की है, स्टॉप सर्विस में किसको अवार्ड मिला है, स्टॉप सर्विस में, तो स्टॉप सर्विस में अवार्ड मिला है हैदराबाद एयरपोर्ट को, ठीक है, हैदराबाद एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला है। चलो क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट कहाँ हुआ है। इसमें देखो ये दुबई में हुआ है, होस्ट इसका दुबई में, यूएई में होने वाला है, दुबई यूएई में, ठीक है। इसमें कितने 12 लोगों को मनाया जाएगा, 12 लोग आने वाले हैं, ठीक है। तो 12 लोग आएंगे, भारत की तरफ से कौन आएगा, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो नोबल पीस पुरस्कार मिल चुका है, नोबल का जो शांति का नोबल पुरस्कार मिल चुका है उनको बुलाया जाएगा। भारत की तरफ से इसमें कैलाश सत्यार्थी, तो कैलाश सत्यार्थी भारत की तरफ से आएंगे। इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बचपन बचाओ आंदोलन इन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। तो इनके साथ और मदर टेरेसा को भी मिला था। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम क्या होने वाली है, इसकी थीम होगी एक ग्रह एक आवाज़। तो एक ग्रह एक आवाज़, ठीक है। तो एक ग्रह एक आवाज़ इसकी थीम होने वाली है, एक ग्रह एक आवाज़, न्याय प्रेम एंड शांति, ठीक है। तो न्याय प्रेम एंड शांति ये इसकी थीम होने वाली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई। देखो अभी सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट, देखो तमिलनाडु के गवर्नमेंट और गवर्नर, यहाँ के गवर्नर और गवर्नमेंट में लड़ाई हो गई, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट बिल पास करती और गवर्नर उसको रिजेक्ट कर देता, वो या तो अपने पॉकेट में रख लेता। तो अभी क्या बताया गया, तो आर्टिकल नंबर 200 गवर्नर को ये पॉकेट वीटो का, गवर्नर का जो पॉकेट वीटो का ये आपको अधिकार था उसको मैक्सिमम 3 माह कर दिया गया, मैक्सिमम 3 माह, इससे ज़्यादा आप नहीं रोक सकते, ठीक है। तो अब बहुत हो गया आपका। और प्रेसिडेंट के लिए भी, जो प्रेसिडेंट को भी भेजता था, प्रेसिडेंट को आर्टिकल 201 के तहत इसको भी 3 माह कर दिया गया मैक्सिमम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में चर्चा में रहे पुथांडु पिरापू महोत्सव का संबंध किससे है। पुथांडु पिरापू महोत्सव का इसका संबंध है तमिलनाडु से, ठीक है। तो ये पहले दिन होता है, नया साल के रूप में मनाया जाता है तमिलनाडु में। क्वेश्चन 48, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन हुआ है। अभी हाल ही में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो इनका संबंध कहाँ से है, तो कुमुदनी लाखिया अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। तो ये कथक डांस की कलाकार हैं, कथक की कलाकार हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कथक कलाकार हैं और कोरियोग्राफ भी हैं। इनको 2025 में, मतलब अभी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है, लिख लो पद्म विभूषण पुरस्कार। ये क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे एग्जाम में, तुम देख लेना। क्वेश्चन 49, हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया, बताओ डीआरडीओ ने कौन सी लेजर हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो इसमें किया गया है MK2, ठीक है। तो MK2 इसका परीक्षण किया गया है। ये उच्च ऊर्जा का लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली सिस्टम है। इसकी क्षमता कितने वाली, 30 किलोवाट इसकी क्षमता होने वाली, रेंज कितना होगी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है, ठीक है। और ये हवा में जो ड्रोन को नष्ट करने वाला, ये देखो यहाँ से लेजर निकलेगी और ड्रोन हवा में ही नष्ट हो जाएगा। तो ये इसका परीक्षण कहाँ हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में, तो आंध्र प्रदेश कुरनूल क्षेत्र में इसका परीक्षण हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 50, हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। डेनियल नोबोआ को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है, बताओ भाई, किसी को पता। डेनियल, ये इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनको री इलेक्ट किया गया है 4 साल के लिए, 4 साल के लिए वापस से इनको राष्ट्रपति बना दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किसने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश का जो सागर जिला है यहाँ पर भीमराव अंबेडकर, तो क्योंकि इनके 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई गई, इसी के उपलक्ष्य में ये घोषणा की गई है। ठीक है, और कितने एरिया पे? तो 259 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 259 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे इसको बनाया जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखो अगस्त 2024 में, तो अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल लाया कि एससी और एसटी के अंदर भी उप वर्गीकरण होगा। ठीक है, तो उप वर्गीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मतलब हाँ कर दी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया। तो अभी सबसे पहला लागू करने वाला राज्य कौन सा हो गया है? तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तेलंगाना पहला राज्य हो गया जहाँ पे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट SC ST में भी लागू होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 समुदाय बनाए गए। ठीक है, तो SC के लिए 3 पार्ट बनाए गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 15 समुदाय रखे गए, दूसरे में 18 और तीसरे में 26। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव का प्रारंभ कहाँ हुआ था? देखो यात्रा उत्सव कहाँ? त्रिपुरा में होता है। त्रिपुरा में यात्रा उत्सव का आयोजन होता है। इसमें क्या होता है? यात्रा और नाटक दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, तो यात्रा प्लस नाटक दोनों साथ में किया जाता है और इसमें पौराणिक कहानियों और समकालीन मुद्दों को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो पौराणिक कहानियाँ ये आपको ध्यान रखना है। तो पौराणिक कहानी एंड समकालीन जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में भारत समेत 62 देश किस उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत हुए हैं? तो देखो पहला वैश्विक कार्बन टैक्स कहाँ हुआ है? देखो IMO का भी बैठक हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसकी बैठक हुई थी। कहाँ हुआ था? 11 अप्रैल। तो 11 अप्रैल 2025 को ये समझौता हुआ। ठीक है, इसमें भारत प्लस 62 देश समर्थन किसका करते हैं? तो कार्बन उत्सर्जन का, मतलब कार्बन टैक्स लगाया जाना चाहिए किस उद्योग पर? शिपिंग उद्योग पर। ठीक है, तो नौवहन उद्योग पर इस कार्बन टैक्स को हाँ मिल गई। ठीक है, तो और ये कब से लागू होने वाला है? 2028 से लागू होगा। 2028 से लागू होगा और ये सिर्फ बड़े जहाज़ों पर होगा जिनकी क्षमता 5000 टन से ऊपर होगी। ठीक है, तो 5000 टन से ऊपर जहाज़ों पर ये लगने वाला है। इसमें टारगेट क्या है? टारगेट भी लिख लो। तो टारगेट है आपका $40 बिलियन कलेक्ट करना है। ठीक है, 2030 तक 40 बिलियन डॉलर कलेक्ट करेंगे, जिसको हम बाद में कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 55, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? देखो देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनने वाला कौन? केरल हो गया है। केरल मतलब पूर्ण डिजिटल साक्षर का मतलब वीडियो कॉल और इंटरनेट की सुविधा हर इंसान तक। ठीक है, तो इंटरनेट, तो ये आपको ध्यान रखना, वीडियो कॉल और इंटरनेट की सुविधा हर इंसान पर। तो यहाँ तो बूढ़ी दादी लोग भी यहाँ पर वीडियो कॉल कर रही हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? 2022 में, सॉरी, तो 2022 में एक पहल चालू हुई थी केरल में, डिजी केरला, है ना, डिजी केरला इनिशिएटिव से इसको हमने संभव बनाया है। ठीक है, चलो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? देखो भू भारती पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन हो गया? देखिए ये भी तेलंगाना है। ठीक है, तो तेलंगाना ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है और किसको रिप्लेस किया इसने? तो धारणी पोर्टल को इसने रिप्लेस किया। धारणी पोर्टल को इसने रिप्लेस किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उपयोग किस लिए होने वाला है? भूमि सुरक्षा। तो भूमि सुरक्षा के लिए इसका उपयोग होगा। भूमि सुरक्षा प्लस भूमि का जो रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड को कलेक्ट करने में, रिकॉर्ड जो होगी भूमि का, और भूमि विवाद को निपटारा करने के लिए। ठीक है, तो भूमि विवाद, तो इन सब में इसका यूज होने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता? देखो फ्री स्टाइल इसका जीतने वाले मैग्नस कार्लसन हो गए। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं, इन्होंने ये जीत लिया है। और उप विजेता हिकारू नाकामुरा हैं। ठीक है, तो हिकारू नाकामुरा जो USA के हैं, ये उप विजेता हैं। ठीक है, तो ये उप विजेता है, इनका ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, तो डस्टलिक 6वें क्रम का कहाँ हुआ है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के हो बीच होता है। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है। और ये औंध पुणे के औंध स्थान पर। ठीक है, तो पुणे के औंध स्थान में इसका आयोजन हुआ, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कब से कब तक हुआ है? 16 से 18 अप्रैल तक। 16 से 18 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में भारत के 92वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन होने वाले हैं? देखो तो BR गवई, इनको मई 2025 में अब कार्यकाल इनका संभाल दिया जाएगा। ठीक है,
तो 13 मई से इनको नियुक्ति मिल जाने वाली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल अच्छा होता कितना है, तो 65 वर्ष का कार्यकाल होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, इनका पूरा नाम क्या है, भूषण रामकृष्णन। ठीक है, तो भूषण रामकृष्णन गवई। ठीक है, तो भूषण रामकृष्णन गवई इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च के लिए किसे जीआई टैग दिया है, तो इनको जीआई टैग मिला है, बनारस को जीआई टैग मिला। ठीक है, इनके लिए। वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन सा मिला था। देखो, पहला स्थान किसे मिला है बेस्टतम एयरपोर्ट में, तो अटलांटा। तो अटलांटा एयरपोर्ट ये कहाँ का है, तो ये यूएसए का है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है, दुबई का एयरपोर्ट। ठीक है, दुबई है। और अपना भारत का कौन है, दिल्ली वाला 9वें नंबर पर, इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है, तो 9वें नंबर पर बेस्टतम, 9th बेस्टतम एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में चर्चा में रहे सर शंकरन नायर ने किस मामले में अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी की थी। देखो, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड मामला था इनका। ठीक है, तो इसी मामले में इन्होंने पैरवी की थी और इन्हीं पर केसरी चैप्टर 2, जो केसरी चैप्टर 2 मूवी आई है ना, इन्हीं के ऊपर आई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, है ना, तो इसी के लिए इन्होंने वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली। तो इंटरपोल के इसकी तो गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने, तो यूएई ने। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने संभाली है। ठीक है, यहाँ के कौन, तो लेफ्टिनेंट कर्नल दामा हुमैद होंगे। ठीक है, तो दामा हुमैद हेड होने वाले हैं। ठीक है, दामा हुमैद यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो ये हेड होने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बताओ किसे नियुक्त किया गया, तो दिनेश माहेश्वरी जी को। ठीक है, तो दिनेश माहेश्वरी जी को, ये चीफ जस्टिस थे, एक्स चीफ जस्टिस। ठीक है, तो एक्स जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनको ये किस काम के लिए आने वाले हैं, अच्छा 2 पूर्णकालिक सदस्य भी बनाए गए, 2 पूर्णकालिक सदस्य भी बनाए गए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। कौन कौन से, एक हितेश जैन हो गए। ठीक है, तो हितेश जैन हो गए एक, दूसरे कौन है, प्रोफेसर डीपी शर्मा। तो प्रोफेसर डीपी शर्मा, इन दोनों को पूर्णकालिक सदस्य भी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम किसने प्रारंभ किया, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रारंभ किया है। मुंबई से मानसड़ ये ट्रेन जाने वाली है। ठीक है, तो मुंबई से मानसड़। ठीक है, तो मुंबई से मानसड़ ये ट्रेन जाने वाली। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में चर्चा में रही कुरियन जोसेफ समिति किसने गठित की, तो ये तमिलनाडु ने गठित की। ठीक है, तमिलनाडु का बताया था ना, गवर्नर और गवर्नमेंट में क्या चल रहा था, क्लैश चल रहा था इनके। जो गवर्नमेंट जो बिल पास करती थी, गवर्नर उसको रिजेक्ट कर देता था या पॉकेट में रख लेता था। तो कुरियन जोसेफ समिति का संबंध इससे है, तमिलनाडु से किस लिए बनाई गई, केंद्र और राज्यों को संबंध सुधारने के लिए। तो केंद्र राज्य संबंध को सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया, तो 2 को, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, इन दोनों को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, भगवत गीता महाभारत से लिया गया है, नाट्यशास्त्र की रचयिता भरत मुनि। तो भरत मुनि द्वारा रचित है नाट्यशास्त्र, और इसको हम गंधर्व वेद या पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं नाट्यशास्त्र को, है ना। तो इसको शामिल किया गया। अच्छा, विश्व स्मृति रजिस्टर, ये 1992 में इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को द्वारा। ठीक है, तो ये आपको टोटल 14 शिलालेख अभी शामिल किए गए हैं, जिनमें से भारत से 2 शामिल किए गए हैं। दोनों के नाम आपने जान लिए। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 का कहाँ संबोधित किया है, तो ये बताओ। तो अमित शाह ने इसको नीमच में, नीमच कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में, इसको संबोधित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अच्छा, सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया था, सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया, तो ये दिवस कब मनाया गया, तो ये दिवस मनाया गया था 9 अप्रैल को। ठीक है, तो 9 अप्रैल को, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे है। देखो, कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध सूरत से है, गुजरात में ये लागू होने वाली, सूरत गुजरात में। इसमें क्या होने वाला है, जिसमें जो पीएम होते हैं ना, पार्टिकुलेट मेथड, इनका व्यापार होगा। मतलब ये देखो, एक कैप लगाई जाती है, इसको इतनी गवर्नमेंट ने परमिट दी है कि आप इतना पॉल्यूशन कर सकते हो, इतना कार्बन उत्सर्जित कर सकते हो। ठीक है, इस लाइन तक। बट अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो आप इनसे ये जगह खरीद सकते हो जो इन्होंने बचा रखी है। ठीक है, तो ये होता है कैप एंड ट्रेड पर, मैंने अच्छे से समझाया था ये आपको। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया, तो विश्व धरोहर दिवस 2025 कब,
18 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। तो थीम क्या है, आपदा और संघर्ष। तो आपदा एंड संघर्ष से, तो आपदा एंड संघर्ष से खतरे में विरासत, तो खतरे में विरासत ये इसकी थीम होने वाली है, ठीक है। चलो, हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो ये किसको, आलिया भट्ट जी को, ठीक है। तो आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में चर्चा में रहे निसार मिशन का संबंध किससे है, तो निसार मिशन का संबंध नासा प्लस इसरो, ठीक है। तो इसरो और नासा दोनों से संबंध है इसका, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुआ था, 2014 में, ठीक है। 2014 में इसको साइन किया था इसरो ने, ठीक है। तो अभी कब लॉन्च होने वाला है, तो जून, तो जून 2025 में इसको लॉन्च किया जाने वाला है, इसलिए चर्चा में था, ठीक है। तो लॉन्च होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, मैपिंग होगी, देखो अर्थ की मैपिंग होगी, जिसमें ग्लेशियर, भूकंप, वोल्केनो या लैंडस्लाइड के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डिजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुई है। डिजर्ट फ्लैग बताओ, डिजर्ट फ्लैग, तो ये किसके साथ हुई है, तो ये आपका यूएई, ठीक है। तो यूएई के साथ इस बार कहाँ होने वाला है, तो अल थपरा, तो अल थपरा स्थान का नाम है जो कि यूएई में है। तो यहाँ पर इस अभ्यास का आयोजन किया जाने वाला है, ठीक है। तो एयरफोर्स का अभ्यास है 21 अप्रैल से, तो 21 अप्रैल से 8 मई तक चलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में एक्सोप्लैनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की है, तो K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये आपको जो K2b है, ये पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है, ठीक है। 2.5 गुना पृथ्वी से बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है। और क्या, और यहाँ पर क्या खोजा गया है, तो यहाँ पर मिला है आपका डाईमेथाइल, तो डाईमेथाइल सल्फाइड, इस यौगिक के मिलने के कारण यहाँ पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है। चलो, प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को होता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो 21 अप्रैल को इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 2006 से इसकी शुरुआत हुई है, स्टार्ट हुआ है 2006 से, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया, तो इसको चेनाब रेलवे ब्रिज कहते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन हुआ है चेनाब नदी के ऊपर, तो चेनाब रेलवे ब्रिज के नाम से भी ये जाना जाएगा। तो समुद्र तल से 359 मीटर ऊंचाई पर होने वाला है, तो ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर उद्घाटन हुआ है, कटरा, तो कटरा संगलदान, ठीक है। तो कटरा संगलदान, ठीक है। तो कटरा संगलदान खंड पर इसका उद्घाटन हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना। यहाँ वैष्णो माता के मंदिर जाते हो आप। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते लाने की घोषणा की है, तो प्रोजेक्ट चीता फिर से कहाँ से स्टार्ट होने वाला था तो ये बताओ, तो ये आपका नमीबिया से, ठीक है। तो नमीबिया से, अच्छा सॉरी, तो नमीबिया से नहीं, नमीबिया से तो आपका पहले लाया गया था। अभी हम कहाँ से, बोत्सवाना से, सबसे पहले हम नमीबिया से 8 चीते लाए थे, अभी हम बोत्सवाना से दोबारा 8 चीते लाने वाले हैं, ठीक है। तो ये 8 चीते आएंगे, कहाँ आएंगे, तो ये सीधे आपके मध्य प्रदेश में जाने वाले हैं। पहले भी मध्य प्रदेश गए थे। अच्छा, नमीबिया की, बोत्सवाना के बारे में जानते हो ना, यहाँ बुशमैन ट्राइब पाई जाती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 वर्षों में जेद्दा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने। जेद्दा शहर का संबंध किससे, तो जेद्दा शहर आपका कहाँ है, तो ये आपका जेद्दा सऊदी अरब में, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में जेद्दा शहर। 79, हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला, तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान समर अहमद एलैब को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये फिलिस्तीन के एक पत्रकार हैं, ठीक है। तो फिलिस्तीन के, ठीक है। तो फिलिस्तीन में इन्होंने फ़ोटो भी ली है, और ये देखो जो हाँ जिस बच्चे के हाथ नहीं थे उस बच्चे की फ़ोटो लेके इस फोटो को फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है, ठीक है। चलो, और ये किस नंबर का अभी अवार्ड था, तो 68 नंबर का इस बार का अवार्ड था। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन का संबंध किससे है, तो बालिकातन का संबंध किससे है, तो बताओ भाई। बालिकातन यूएसए और फिलीपींस, ठीक है। तो फिलीपींस और यूएसए ने मिलकर ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, कहाँ किया, साउथ चाइना सी में। तो साउथ चाइना सी में ये अभ्यास किया गया, ठीक है। तो चीन को काउंटर करने के लिए, चीन को डराने के लिए ये अभ्यास हुआ। हाल ही में गरिया पूजा उत्सव कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो गरिया पूजा आपका त्रिपुरा का फेस्टिवल है। इसमें पशुधन या धन के देवता भगवान गरिया की पूजा होती है। तो पशुधन या धन के देवता, ठीक है, धन के देवता
भगवान गरिया की पूजा होती है, तो ये आपको ध्यान रखना, भगवान गरिया, ठीक है। तो भगवान गरिया की पूजा होती है और ये अप्रैल के तीसरे वीक में होता है। इसमें चावल और बियर, तो चावल की बियर, ठीक है, चावल की बियर, शराब, मिट्टी के बर्तन आदि का इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश नाकाम किया है? तो ऑपरेशन टिक्का चलाया गया था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन टिक्का चलाया गया, तो ये आपको ध्यान है, जम्मू कश्मीर में चलाया गया घुसपैठ के पास 23 अप्रैल को, ठीक है। 23 अप्रैल को 2 लोगों को मार गिराया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में दुनिया के पहले थोरियम माल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर को किसने प्रारंभ किया? तो थोरियम माल्ट रिएक्टर ये चीन इसका प्रारंभ करने वाली है और इसकी क्षमता 2 मेगावाट होगी स्टार्टिंग में, बाद में बढ़ाई जाएगी, ठीक है। और भारत में थोरियम कहाँ मिलता है? केरल की मोनोजाइट मिट्टी में, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो चीन में भी कहाँ इसकी स्थापना हुई? गोसू प्रांत। तो गोसू प्रांत जो कि कहाँ है? गोबी के मरुस्थल में। तो गोबी के मरुस्थल गोसू प्रांत में इसकी स्थापना होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च पहल हील्ड का संबंध किससे है? तो हील्ड का संबंध है आपका स्वस्थ लीवर से, स्वस्थ लीवर एजुकेशन, ठीक है। तो लीवर की बीमारियों से सुरक्षा के लिए हील्ड पहल को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 85, वर्ष 2025 के विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में किससे शीर्ष स्थान मिला? तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति ईरानी, इन दोनों को विजडन पत्रिका में शीर्ष स्थान मिला, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में 7वीं पीढ़ी के कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड को किसने लॉन्च किया? तो आयरन वुड को लॉन्च करने वाला कौन हो गया? गूगल। तो गूगल हो गया है आपका आयरन वुड को लॉन्च करने वाला 7वीं पीढ़ी का, और एआई पर डिपेंडेंट है, एआई एप्लीकेशन पर काम करने वाला है। इसकी क्षमता कितने होगी? 42.5 एक्सा, तो 42.5 एक्सा प्लॉप्सस, ठीक है। तो प्लॉप्सस ये इसकी क्षमता होने वाली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये 24 गुना है जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर उपलब्ध है अभी हमारे वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में सुरक्षा कैबिनेट समिति ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। यह संधि कब हुई थी? तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सितंबर 1960, ठीक है। तो सितंबर 1960 में हुआ था, 19 सितंबर की डेट थी। तो इसमें हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था, जिसमें 6 नदियों का इसमें नाम लिया गया था। तो कौन कौन सी थी? सतलुज, ब्यास, रावी, सतलुज, ब्यास, रावी। इनमें क्या था? इनमें सीन था 80% इनका पानी भारत के पास, ठीक है। तो 80% भारत पर, और दूसरी कौन थी? सिंधु, चिनाब, झेलम, सिंध, चिनाब और झेलम, इनका 80% पानी किसके पास रहना था? इनका 80% पानी था पाकिस्तान के पास, ठीक है। तो ये संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में 2 नई प्रजातियां लाबियो उरू और लाबियो चेकिडा खोजी गई हैं। दोनों प्रजातियों के संबंध किससे है? तो मछलियों से इनका संबंध है। दोनों मीठे पानी की रोहू मछली हैं, ठीक है। तो रोहू मछली है मीठे पानी की। तो इनकी खोज कहाँ हुई? तो देखो, लाबिया उरू की खोज कहाँ हुई थी? चंद्रगिरी नदी में। तो चंद्रगिरी नदी में लाबिया उरू की खोज हुई थी। लाबिया चेकिडा की खोज कहाँ हुई थी? चालुक्कड़ी नदी, ठीक है। तो चालुक्कड़ी नदी में इसकी खोज हुई थी, लाबिया और चेकिडा की। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में आईएमएफ के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में कितनी दर से बढ़ने वाली है? तो देखो, भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.2%, ठीक है। तो इससे ग्रोथ करने वाली है, लेकिन और 2026 में भारत की 6.3% रहने वाली है। जबकि वर्ल्ड का क्या सीन है? वर्ल्ड में 2025 में क्या होने वाला? 2.8% और 2026 में 3%, ठीक है। तो ये देखो, आप मैप में देख सकते हो, इंडिया का ये 2025 6.2, 2026 6.3, जबकि वर्ल्ड में 2.8 और 3.0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में पाकिस्तान ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के जवाब में शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। यह समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972। तो 2 जुलाई 1972, आप जुलाई भी याद रखें, कभी कभी महीने का नाम भी पूछ लेता। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो जब युद्ध चल रहा था, 1971 में युद्ध हुआ था, इसी में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, बांग्लादेश का फॉर्मेशन भी हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की तरफ से कौन थी? तो इंदिरा गांधी भारत की पीएम थी, और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया था? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस होता है। इसकी थीम क्या है? मलेरिया इंड्स विथ अस। तो मलेरिया इंड्स विथ अस, ठीक है। तो मलेरिया इंड्स विथ अस, ये इसकी थीम है। और क्या है? री इन्वेस्ट। तो री इन्वेस्ट, पूरी थीम याद रखना, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, ठीक है। तो री इमेजिन,
तो री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट, ठीक है। तो ये इसकी थीम होने वाली है, री इग्नाइट मतलब मलेरिया हमारे साथ खत्म होगा, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति, ठीक है। तो ये मादा एनोफ्लीज मच्छर के कारण ये मलेरिया रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में देश में किसे 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? तो 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किसे मिला? सिमलीपाल। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क बना, ये कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा का दूसरा है। उड़ीसा का पहला क्या है? भीतरकड़ी का नेशनल पार्क। तो भारत में 107 नेशनल पार्क हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राफेल Su-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ कौन सा अभ्यास किया? तो आक्रमण अभ्यास। तो आक्रमण अभ्यास किया गया है। तो S-400 ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, ADS सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर एक INS सूरत का भी परीक्षण हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने, ठीक है। तो कोनेरू हम्पी ने इसको जीत लिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और थर्ड स्थान आया दिव्या देशमुख को, ये भी भारतीय हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक खसरा रुबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? तो राष्ट्रीय कब तक खत्म हो जाएगा? 2026 तक खत्म हो जाने वाला है। तो इसके लिए अभी राष्ट्रीय अभियान स्टार्ट कर दिया गया है। अच्छा, खसरा रुबेला के लिए MR वैक्सीन का उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो MR वैक्सीन मतलब मीजल्स रुबेला वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 96, वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा होने वाला है? ठीक है। तो ये फीफा महिला विश्व कप का पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा होने वाला है? तो ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाएगा 2027 में, 10वां संस्करण होने वाला, ठीक है। तो ब्राज़ील में 10वां संस्करण होने वाला, ये भी आपको पता है। और 2023 वाला कहाँ होता? 2023 वाला हुआ था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था। इसमें जीता कौन था? स्पेन जीत गया था, स्पेन इसमें विजेता हुआ था। 97, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन मुंबई में होने वाला है, ठीक है। 24 से 26 अप्रैल तक। इसकी थीम क्या है? स्टील के भविष्य को आकार देना। तो स्टील के भविष्य को आकार देना, ये इसकी थीम है। तो स्टील के भविष्य को आकार देना, ठीक है। तो आकार देना ये इसकी थीम होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 98, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? तो भारत ने लगभग, देखो भारत ने कितने लोगों को निकाला गरीबी से बाहर, मतलब संख्या पूछ रहा है, मतलब 17.1 करोड़, मतलब 171 मिलियन, 171 मिलियन लोगों को बाहर निकाला। देखो 2011-12 में आपकी 16.2% गरीबी थी। अभी 2022-23 में सिर्फ 2.3% बची। ये आपको ध्यान रखना, ये डाटा दिया है वर्ल्ड बैंक ने। ऐसा है रियल में या नहीं मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ करने की घोषणा हुई। इसका संबंध लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा दोनों से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। लिपुलेख कहाँ है? तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है आपका? लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है। और नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। तो दोनों तरफ से रास्ता है इसके लिए। ये तिब्बत में स्थित है, ये आपको पता है, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील। और कैलाश पर्वत की अच्छा ऊंचाई कितनी है इसकी? 6638 मीटर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा? तो पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु का है। वो उस एयरपोर्ट का क्या नाम है? तो उस एयरपोर्ट का नाम लिखो। तो इसका नाम है कैंप गोड़ा एयरपोर्ट, कैंप गोड़ा एयरपोर्ट, ठीक है। तो कैंप गोड़ा एयरपोर्ट को पहला स्थान मिला है, ठीक है, कार्बन मान्यता के लिए। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है बताओ? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम लिखो, IP एंड संगीत। तो IP एंड संगीत इसकी थीम, IP एंड म्यूजिक, ठीक है। तो IP एंड संगीत इसकी थीम होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी? तो नेपाल को भेजी थी हमने। ये दोनों ही रक्त विकार हैं, ब्लड डिसऑर्डर हैं, ठीक है। तो ब्लड डिसऑर्डर हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो ब्लड डिसऑर्डर हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, सिकल सेल, इसके सिकल सेल में क्या होता है? जो RBC ऐसे होती हैं, इनका आकार C आकार का हो जाता है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं, यह भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 104, हाल ही में हेनले एंड पार्टनर की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा? दुनिया का सबसे महंगा शहर है मोनाको। तो मोनाको आपका कहाँ है? तो मोनाको, इसमें 40% पॉपुलेशन करोड़पति है, ठीक है। तो 40% पॉपुलेशन करोड़पति है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा? न्यूयॉर्क दूसरे नंबर पे है।
और आपका तीसरे नंबर पे हांगकांग है, थर्ड हांगकांग है और चौथे नंबर पे आपका लंदन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में भारत ने दूसरी एशियन योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें कितने, लगभग इसने भारत ने 87 पदक जीते हैं, जिनमें से 83 गोल्ड हैं। तो 87 में से 83 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर मेडल जीता और भारत की पहली रैंक आई है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक आई है। और योगासन दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाता है योग डे, है ना। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में 9 चमकते हुए तारे से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी की खोज किसने की है? तो दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी की खोज करने वाला कौन हो गया है? तो बताओ। इसकी खोज की है हबल टेलीस्कोप ने, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है। ठीक है। और ये अब 2.5 गुना ज़्यादा बड़ी है मिल्की वे से, जो हमारी गैलेक्सी है तो मिल्की वे से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रिंग के आकार है ये, देखो ऐसा कुछ है इसका आकार। क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में चर्चा में रहे सचेत ऐप का संबंध किससे? सचेत ऐप को देखो पीएम मोदी ने अभी मन की बात में इसको लॉन्च किया है, तो प्राकृतिक आपदाओं की सुरक्षा के लिए। तो सचेत ऐप का संबंध प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सिप्री मतलब सैन्य खर्च कौन सा देश कितना करता है। तो सैन्य खर्च कौन सा देश कितना करता है? तो सबसे पहले नंबर पे आपको यूएसए हो गया, दूसरे नंबर पे चीन हो गया, तीसरे नंबर पे आपको रूस है, चौथे नंबर पे आपको कौन सा जर्मनी है। ठीक है। और भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। भारत 5वें नंबर पे है। कितना खर्चा किया भारत ने? तो $86.1 बिलियन खर्चा किया। ठीक है। $86.1 बिलियन भारत ने खर्चा किया है, ये आपको पता होना चाहिए। यूएसए ने कितना खर्चा किया है? तो $997 बिलियन, मतलब पूरे वर्ल्ड का 37% तो ये अकेला खर्चा कर रहा है, और ये 5 देश मिलकर 60% खर्चा कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने कितना खर्चा किया? पाकिस्तान ने खर्चा किया है $10 बिलियन। $10 बिलियन। इसका कौन सा स्थान है? 29वीं रैंक है इसकी, तो भारत का 5वां स्थान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में मार्क कार्नी ने किस देश का संघीय चुनाव जीता? तो कनाडा के पीएम बन गए हैं मार्क कार्नी, कनाडा के पीएम बन चुके हैं मार्क कार्नी, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कनाडा के पीएम बन चुके हैं, तो अब ये आपको कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, इनका नाम, इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनका संबंध है लिबरल पार्टी से। हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध देखो ये किस देश से हैं। तो BWF किसको बनाया गया पहले? तो आप इनका लिखो खुनिंग पटामा। ठीक है। तो खुनिंग पटामा इनका नाम है। इनका संबंध किस देश से? तो थाईलैंड से इनका संबंध है। ठीक है। थाईलैंड से रिलेटेड है, तो इनको अध्यक्ष बनाया गया और दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है सिख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में चर्चा में रहे ब्यास NAV मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है समुद्री जनगणना से। इसके द्वारा हम समुद्र में जनगणना होने वाली 5वीं समुद्री जनगणना स्टार्ट होगी। ठीक है। उसी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, डेटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। 9 तटीय राज्यों में ये यूज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 112, हाल ही में केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA, है ना, PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत किसे शामिल किया है? तो इसको I4C, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? I4C का फुल फॉर्म किसी को पता है? तो इंडियन साइबर क्राइम, तो इंडियन साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, तो इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म हो गया। इसको ऐड किया गया। इसको देखो, इसको पावर, ईडी को पावर इसी एक्ट से मिलती है। तो अभी ईडी और ये I4C दोनों मिल के काम करेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। दोनों मिल के आपस में जानकारी का साझा भी करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। मुझे यार, मैं तो थक गया भाई 1 घंटे की तुम्हारी क्लास लेके। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। चलो, तो इस क्लास में मैंने पूरा अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर कर दिया है। आप इसको क्लास के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।